लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुफ्त अनाज से भी परिवार के हजारों रुपए बचते हैं। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से एक परिवार साल में 25 से 30 हजार रुपये बचाता है। ज़्यादा बिजली होने पर बेचकर कमाई कर रहे हैं। एलईडी बल्ब के अभियान से 400 वाला बल्ब 40 का हो गया है। बिल में भी हजारों करोड़ रुपए बचे। किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड से प्रति एकड़ 30,000 रुपये की बचत हुई। उन्होंने कहा, 2014 से पहले जनता को काफ़ी घाव दिए गए। हमने जनता के घावों पर धीरे धीरे मरहम लगाया। पहले घाव भरे गए, बैंडेज बाकी था वो भी कर दिया। 2014 के पहले सिर्फ 2 लाख पर इनकम टैक्स से माफ़ी थी। हमने 12 लाख तक की आय कर मुक्त कर दी है। हमने युवाओं की आकांक्षाओं पर बल दिया। हमने परमाणु क्षेत्र को खोल दिया। गेमिंग क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम जारी है। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा, जब ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इसके साथ जब ज़्यादा हताशा निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोल देते हैं। जो भारत में पैदा नहीं हुए ऐसे 10 करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से विभिन्न योजनाओं का फ़ायदा ले रहे थे। हमने ऐसे 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया और असली लाभार्थियों को खोजकर उन तक लाभ पहुंचाने का अभियान चलाया। उन्होंने कहा, हम संविधान को जीते हैं, हम जहर की राजनीति नहीं करते। कुछ अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले संविधान को नहीं समझ सकते। पहले जम्मू कश्मीर को संविधान से वंचित रखा गया। हमने 370 की दीवार गिरा दी। हमने मुस्लिम बेटियों को समानता का अधिकार दिया। हम सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। सपा सांसद जया बच्चन द्वारा महाकुंभ पर दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार किया है। साक्षी महाराज ने कहा, मैं दिसंबर के आखिरी सप्ताह से यहाँ हूँ। मैं महाकुंभ के महत्व को समझता हूँ। गंगा का जल जल नहीं होता है, अमृत होता है। लेकिन कीचड़ में रहने वाले मेढक को कीचड़ ही अच्छा लगता है, उसे गंगा जल अच्छा नहीं लगता। जो लोग गंगा और संगम की आलोचना करते हैं उन्होंने इसके महत्व को नहीं जाना। इंस्टाग्राम पर एक यूज़र ने ओयो और होटल द्वारा आधी रात को उसके साथ किए गए खेल की कहानी सुनाई है। उसने कहा, मुझे ट्रेन पकड़नी थी और घर रेलवे स्टेशन से दूर था तो मैंने ओयो से होटल बुक कर लिया। चेक इन के 1 घंटे बाद ही होटल वाले मुझसे ज़्यादा पैसे मांगने लगे। मेरी शिकायत पर ओयो ने दूसरा होटल दिया, लेकिन वह बेहद ख़राब था। थक हार कर मैंने रेलवे स्टेशन पर ही सोने का फैसला किया। नेटिजन्स इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव ने कहा, भगदड़ का समय सरकार को पता है। रात में भगदड़ की घटना कोई 12 बजे तो कोई 1 बजे बता रहा है। घटना अगर 1 बजे हुई है और एम्बुलेंस 11 बजे तक लोगों को लेकर जाती रही तो बताइए कितने लोगों की मौत हुई। क्या यही आपका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है? आप यही मॉडर्न स्ट्रक्चर बना रहे हैं? लाखों लोग संगम में स्नान नहीं कर पाए और श्री राम के दर्शन किए बिना ही लौट गए। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा, हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो युवाओं को धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दौरान वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। हम कैसे काम करते हैं ये हरियाणा में देश ने देखा है। बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था। सरकार बनते ही नौजवानों को नौकरी मिल गई। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन द्वारा महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पलटवार किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा, जया बच्चन समेत विपक्ष के दूसरे नेताओं की काली नज़र महाकुंभ को लग गई थी। बुरी नज़र लगने की वजह से ही महाकुंभ में भगदड़ की घटना हुई है। संतों को इस काली नज़र की भनक नहीं लगी, नहीं तो नज़र उतारने के उपाय कर लेते। महाकुंभ हादसे को लेकर दिए गए बयान पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि एक ओर देश दुनिया के लोग सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर गौरवान्वित हो रहे हैं, दूसरी ओर सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर लगातार झूठ के प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं।
संसद में अखिलेश और खड़गे का बयान सनातन धर्म पर प्रहार है। यह इनकी गिद्ध दृष्टि को भी दिखाता है।